नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं चलो डांडा पहाड़ी दर्शन। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को अलग अलग वीडियो बताता रहता हूं कि मतलब जैसे हमने ग्रे वाटर सिस्टम के बारे में बताया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिखाया और किचन वेस्ट। तो आज मैं आप लोगों को एक नया तरीका बताने जा रहा हूं जो जिसे कहते हैं हम सीड बॉल, या इसको हिंदी भाषा में बीज बम के नाम से जाना जाता है। तो ये सीड बॉल दोस्तों ये होती हैं, और ये सीड बॉल हम बनाते हैं जंगल को बचाने के लिए। आप लोग देख रहे होंगे कि दुनिया भर का पोल्यूशन हो रहा है, दुनिया भर के हमारे जंगलों को कटान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि प्रदूषण हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम जंगल को कैसे, सीड बॉल है, इसको हम आज बनाने का आप लोगों को तरीका बताएंगे। तो अभी मेरे साथ में बच्चे भी हैं और ये सारे इंटरेस्टेड हैं। मैं हर स्कूल के लिए बच्चों को बात बताऊंगा, तो हमारे साथ बच्चे हैं। तो अभी मैं सीड बॉल के बारे में आपको बताऊंगा कि सीड बॉल हम कैसे बनाते हैं, इसके हमारे क्या फ़ायदे हैं। तो आप बने रहे, मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आप आधा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम किस तरीके से सीड बॉल बनाएंगे। जो आप लोगों को बता रहे हैं हम किस तरीके से सीड बॉल बनाते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए आप, क्योंकि ये सीड बॉल जो ये इजीली इधर उधर ले जाने के लिए होता है। जैसे हम एक पेड़ लगाएंगे तो उसको हमें कैरी करनी है, आप थैली में ले जा सकते हो। और इसके ये फ़ायदा है कि आप लोग, जैसे अभी तक हमारे गाँव में लोगों का ये कहना है कि जो जंगली जानवर आते हैं उससे कैसे बचाया जा सकता है। तो इसमें हम घास डाल के या जंगली जानवरों को खाना डाल के वो जंगल में इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, घरों तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये भी एक हमारा इसका फ़ायदा है। तो इसके फ़ायदे मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगा, लास्ट वीडियो में होगा। तो आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ कि हम सीड बॉल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास तो मिट्टी है, तो हमारे पास अलग अलग तरीके की मिट्टी है। आप देख रहे होंगे सीड बॉल इस तरीके से बनता है। ये सीड बॉल है। तो हमारे पास अलग अलग तरीके की मिट्टी है, ठीक है। एक मिट्टी, एक काली मिट्टी है और एक हमारे पास ये चिकनी मिट्टी है, जिसको हम क्ले मिट्टी के नाम से जानते हैं। और फिर क्या हमारे पास है, हमारे पास कंपोस्ट है। कंपोस्ट डालना इसलिए, सूखा कंपोस्ट है दोस्तों, और कंपोस्ट इसलिए कि ताकि इसके लिए अच्छी पोषक तत्व मिले। तीसरे हमारे पास मिर्ची पाउडर है। मिर्ची पाउडर दोस्तों हम इसलिए डालते हैं, जब हम सीड बॉल बनाते हैं तो इसमें चींटियाँ वगैरह बीज को खाने लग जाती है, और इससे मिर्ची पाउडर की उस खुशबू से वो इधर उधर भाग जाती है। तीन चीज़ें। अब क्या करते हैं, हम इसको इकट्ठा करते हैं, तीनों को क्या करते हैं, तीनों को एक साथ मिला देते हैं। ठीक है, मिलाओ बच्चों। देखो ये बच्चों की मदद से, और हम मेरे साथ में आज बच्चे हैं 1 2 3 4 5 और 6 बच्चे मेरे साथ में हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं अच्छी तरह से। देखो, और बच्चों की मदद से हम सीड बॉल बनाएंगे। मैं एक इनको बताऊंगा कैसे बनाना है, उसके बाद ये लोग बनाएंगे। मिर्ची पाउडर पे हमने मिला दिया, देखो अच्छे से। ये अब अच्छे से मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी, अब हम धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। क्या करेंगे, धीरे धीरे बच्चों पानी डालेंगे। देखो बच्चों, अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल देंगे। एकदम ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, इसको हल्का हल्का करके। इधर देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं बच्चों, क्या बना रहे हैं, सीड बॉल बना रहे हैं बेटे। इसको बीज बम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं ऋतिक जी, सीड बॉल बना रहे हैं। हाँ ठीक है, आ रहा समझ में, तुम कितना समझे। इसको अच्छे से, अब ये हमने इसकी अच्छे से ये मिट्टी बना ली है। अब इसके हम क्या बनाएंगे, छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। अब देखो, बॉल बनाने के से पहले हमें ध्यान रखना है हमारे पास बीज कौन कौन से बीज हैं। हमने ये गोले बनाने हैं भाई, देखो दिखाएं, ये गोले बनाने हैं। अब क्या करना है, हमारे पास अलग अलग प्रकार के बीज, देखो मेरे पास कुछ मोटे बीज हैं, कुछ ये आड़ू के बीज हैं, कुछ ये मक्का के हैं। ये हमारे पास उस कैमरामैन फोकस करें, हमारे पास ये किन्नू के बीज है, हमारे पास ये कुछ कपास के बीज हैं, कुछ सब्जियों के बीज हैं, कुछ ये धनिया है, अश्वगंधा है, पालक है, कुछ फूल के बीज है हमारे पास, कुछ सूरजमुखी के फूल के बीज हैं। क्योंकि ये क्या करेंगे, हम इनको इसके भी अंदर डालेंगे। अब क्या है कि देखो, मोटा बीज होगा तो उसके लिए हमें मोटा बॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो आप, ये अच्छे से बन रहा है, इसकी थिकनेस अच्छी आ रही है, इसके बाहर का जो लेयर है वो एकदम अच्छी बन रही है अब, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसा छेद करेंगे, और इसके अंदर मैंने बीज डालना स्टार्ट कर दिया। 2 2 बीज डाल दो आप, क्योंकि एक बीज यदि ख़त्म होता है। और इसमें फिर हमने ये दोबारा बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर फिर
देखो दोस्तों, ये मैंने बनाया, इसमें मैंने छेद किया, इसमें मैं डालूंगा बांज का। ठीक है, बांज वाला डाल रहा हूँ इसमें। मैंने बांज का इंसर्ट किया, बांज का क्योंकि मोटा होता है, एक ही जाएगा। और इसके ऊपर मैंने ये मिट्टी रख दी हल्की सी। ठीक है, अब इसका फिर मैं गोला बना दूंगा पूरा अच्छे से। ये अच्छा गोला बन गया और इसको हम अब सुखाने के लिए रख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कुछ काफल के बीज भी है, क्योंकि काफल क्या है, जंगली पौधा है, जब हम जंगल में डालेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, कुछ सब्जी के बीज है तो ये जंगली जानवरों के लिए खाने के लिए हो जाएंगे। कुछ मेरे पास चूलू के बीज हैं, कुछ हम चूलू भी डालेंगे, क्योंकि वो जंगल में हो गया चूलू तो जंगली जानवर बंदर उंदर खाएगा तो हमारे घरों की तरफ नहीं आएगा। सीड बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इनको क्या करना है कि हल्की सी छाया में इनको सुखाना है 4-5 दिन तक। और जब आप लोगों को लगे कि अब बारिश आने वाली, तो बारिश आने से पहले इसको जंगल में फेंकना है। अब हम देखेंगे कि जब हम इसको जंगल में डालेंगे, अब ये कितना इसका उगता है। हमने पहले भी डाले थे तो ये इसका अलग अलग बीज आएंगे, उसमें नए पौधे का जर्मिनेशन हो जाएगा। तो हम लोग आपको उसके वो भी दिखाएंगे जब हम फेंकेंगे। तो हमारे क्या होता है, बच्चों को फेंकने का बहुत शौक होता है। मेरे साथ अभी बड़े बच्चे भी है, छोटे बच्चे थे, उधर चले गए। तो ये हमने पहले के बनाए हुए हैं। और मेरे साथ में जो बच्चे हैं ये अभी सीड बॉल फेंकेंगे। तो हमारा ये जो फाइनली होती है, इसके मैं फ़ायदे आप लोगों को बताने जा रहा था। इस सीड बॉल के फ़ायदे, नंबर 1 फ़ायदा ये है, आप लोग इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है, आप लोग जंगल में गड्ढा खोदोगे, पेड़ कहीं से ढूंढ के लाओगे, नर्सरी में आप पेड़ लाओगे, उसके बाद पेड़ को लगाओगे, तो क्या होता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर गड्ढा खोदना, इधर उधर करना, लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये सीड बॉल आप इजीली फेंक सकते हो और इसका पौधा का जर्मिनेशन होगा और वो सर्वाइव करेगा। कहते हैं ना कि सच्चा बीज होगा तो पत्थर में भी उगेगा। तो जो हमारा बीज है, आपने देखा होगा धरती में जो भी बीज पड़ते हैं ऑटोमेटिक, आपने देखो जो हमारी चिड़िया हैं, चिड़िया के कुछ पौधे, चिड़िया कुछ बीज खाती है, उसके बाद वो पोटी करती है, तो उसको अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं और अच्छे एक पौधे का जर्मिनेशन हो जाता है और एक स्वस्थ पौधा उगता है। तो इसी तरीके से हमारा जो ये इसमें, क्योंकि हमने सब चीज़ डाल रखी है, तो हमारा स्वस्थ पौधे का जर्मिनेशन होगा। तो हमारा दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब हम इसको डालेंगे तो हमारा, आप लोग क्या कर सकते हो, जब फेंकेंगे तो हम जब इसको फेंकेंगे तो ये कहीं पे जाकर अटक जाएगा और कहीं भी ये जम सकता है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर कहीं लगा रहे हो, तो जो जिसमें बीज होंगे तो ये अच्छे ढंग से सर्वाइव करें। एक मैं बहुत बड़ा फ़ायदा इस सीड बॉल का बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आजकल हमारे गढ़वाल क्षेत्र में क्या है कि जंगली जानवरों की बड़ी समस्याएं हो रही। सबका ये है कि हमें जानवरों से कैसे निजात पाएँ। लोगों ने खेतीबाड़ी करना बंद कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि हम जब ये सीड बॉल बनाएंगे और उनको जंगली जानवरों को वहीं पर ईजिली खाना मिल जाएगा, तो क्या होगा कि ये हमारे जंगली जानवर हमारे खेतों तक नहीं पहुंचेंगे। ये क्या होगा, जंगली जानवर वहीं उनको खाना इजीली मिल जाएगा और ये हमारे खेतों में नहीं आएगा, तो हमारी ये फसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे बंदर आते हैं, क्योंकि उनको खाना तो मिलता नहीं है, या अन्य जंगली सुअर है, कई सारे जानवर हैं, तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसका जो मैं एक फ़ायदा और बताने जा रहा था, ये सीड बॉल आप इजीली कहीं भी बना सकते हो। आप अपने घरों में बना सकते हैं, स्कूल में बना सकते हैं, कहीं संस्थानों में बना सकते हैं। ठीक है, और या आप कहीं दिन तक इसको रख भी सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि आपको जब टाइम लगे बारिश से पहले तब आप इसको फेंक सकते हो। ऐसा नहीं कि आज ही हमने बनाया तो आज नहीं फेंकना है, इसको कम से कम अच्छे से सूखने देना है और इसको आपने छाया में सुखाना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हमारे इसके कई फ़ायदे थे आपको ले जाने के लिए, और हम इसको सेल भी कर सकते हैं। जैसे छोटा सा हमारे पास ये सीड बॉल पड़े हैं तो हम लोगों को बेच भी सकते हैं इसको। तो जिनको चाहिए होंगे तो अपने चलो डांडा फॉरेस्ट फार्म होम स्टे के में संपर्क करें, चलो डांडा पहाड़ी दर्शन में संपर्क करें और आपको ये सीड बॉल प्रोवाइड कराएंगे। हमारे साथ में बच्चे जुड़े हैं, उनका थोड़ा सा पॉकेट मनी कर सकते हैं हम लोग। साथ में क्या है, मेरे साथ में अभी बच्चे हैं, तो ये बच्चे अभी सीड बॉल को फेंकेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, तो आप लोगों को जिन लोगों को ये सीखना है
सीड बॉल बनाने, या चाहे आप स्कूल से हैं, आप कहीं संस्थान से हैं, या कहीं आप किसी क्षेत्र से हैं, तो आपको ये सीड बॉल सीखना है, ले जाना है साथ में, तो आप आइए। मेरा होम स्टे का नाम है चलो डांडा फॉरेस्ट फार्म होम स्टे, या चलो डांडा पहाड़ी दर्शन में आए और आपको सीड बॉल बनाना सिखाया जाएगा। देखो दोस्तों, मैं ना सीड बॉल जो ये मेरे पास ये सीड है, सीड बॉल जो हमने बनाया है, ये मैंने पहले की बना रखी। तो इसको कैसे हम थ्रो करते हैं, मैं ये भी प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे छोटा बच्चा है, इसको बोलो फेंकोगे तो फेंक लो, बच्चों पकड़ो आप एक एक दो दो करके, ठीक है। तीन तीन हमारे पास सीड बॉल होती है। अब आपने अब दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाता, नई नई क्रिएटिविटी करता रहता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना न भूलें। आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।